वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या तो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्या हम लोग देखते हैं। तो पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं। संविधान, उसके भाग कहाँ से कहाँ तक है। इजी ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है। उसमें मौलिक कर्तव्य देख लेंगे, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं पॉलिटी से वो सभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के पहले भागों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस में है, तो भाग 1 में दिया गया है। और ये कितने अनुच्छेद तक है, तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है। भाग 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा आता है भाग 2। भाग 2 में कितनी है, तो ये आपको नागरिकता दी गई है। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक नागरिकता है, तो 5 से 11 तक आपको नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में आपको मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जो आपको 12 से लेकर 35 तक है। मूलभूत अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको 12 से 35 तक है। नेक्स्ट आता है भाग 4। भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। उसके बाद आता है भाग 4 का क, जो है हम लोग जानते हैं क्या, तो इसमें मूल कर्तव्य को रखा गया है। अनुच्छेद 51 के क में वर्णन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 के क में। भाग 5 आते हैं संघ, और संघ इसमें दिया गया है। संघ के बारे में किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 में दिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151 तक संघ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राज्य आपको अनुच्छेद कितने में दिए गए हैं, तो ये आपको 152 से 237 तक राज्यों का वर्णन किया गया है। और भाग 6 में राज्य आते हैं। भाग 7 कहेगा तो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था। इसमें इसके संविधान दिया गया है इसमें 7 में। उसके बाद आते हैं भाग 8। भाग 8 में आपको संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। 39 से 42 तक किस भाग में आते हैं अनुच्छेद, तो ये आते हैं भाग 8 में आते हैं। भाग 9 कहेगा तो पंचायत से संबंधित है। 243 से 243 के क से न तक है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि पंचायत किस में आते हैं, तो भाग 9 में आते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 के क से न तक है। 243 के क से न तक ये हैं। भाग 9 का क कहेगा तो इसमें आपको नगर पालिकाएं आते हैं। ठीक, यह अनुच्छेद 243 के त से यक्ष तक है। याद रखिए 243 के त से कहाँ तक ये हैं, तो ये आपको यक्ष तक है। भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 की ख कहेगा तो सहकारी समितियां आ गई। अनुच्छेद 243 के यज से यन तक है। कहाँ तक है, यज से यन तक। नेक्स्ट आता है भाग 10। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको 244 से 244 के क तक है। कहाँ से कहाँ तक ये अनुच्छेद है, तो 244 से 244 के क तक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग 11। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक वर्णन किया गया। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग 12 के बारे में। तो भाग 12 में आपको वृत्त है, संपत्ति, संविदाएं, वाद दिए गए हैं। ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 264 से लेकर 300 के क तक। 300 के क में किसका है, तो संपत्ति का वर्णन किया गया है। भाग 13 देखिए। भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक समागम, ये सब किसके तहत आते हैं, तो ये आते हैं आपको भाग 13 में। और अनुच्छेद 301 से 7 तक ये दिया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 14। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कितना है, तो भाग 14 में दिया गया है। और ये 308 से 323 तक है। उसके बाद आता है अधिकरण। अनुच्छेद 324 के क से लेकर 23 के ख तक अधिकरण का वर्णन है। ये 14 के क में रखा गया है। अनुच्छेद 15 निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 के क तक है अनुच्छेद 15
सॉरी भाग 15, तो ये आपको है निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 324 के क तक है। भाग 16 कहेगा तो ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, 330 से 342 तक अनुच्छेद में ये आते हैं। भाग 17 कहेगा तो राजभाषा किस में आती है, तो भाग 17 में आते हैं। यह अनुच्छेद कितना है, तो 343 से 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध किस भाग में है, संविधान के तो भाग 18 में है, और कहाँ से कहाँ तक, तो 352 से 360 के में है ये, ठीक, आपात उपबंध। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग 19, तो ये आपको है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 67 तक रखे गए हैं प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368, ठीक, संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 369 से 392 तक, क्या है, तो अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 भाग 20 के बारे में कहेगा तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है 393 से 395 अनुच्छेद तक। तो ये हो गए आपको संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद को कैसे बांटा गया है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के, ठीक, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक अधिकार जो है उसके अनुच्छेद के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कैसे और क्या उसमें खासियत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके कहाँ तक है, 14 से, ऐसे तो ये 12 से 35 तक के बीच में है, लेकिन 14 से 32 जो है ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ही अनुच्छेद 14 कहेगा तो इसमें विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में आता है, तो 14 में। धर्म जाति पर भेद का निषेध किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध, तो ये आपको अनुच्छेद 15 के तहत है। लोक नियोजन के अवसर की समानता, तो ये आपको अनुच्छेद 16 के तहत है। लोक नियोजन में अवसर की समानता ये आपको 16 के तहत आता है। जैसे लोक नियोजन हो गया, ये सब हम लोग कंपटीशन है तो उसमें अवसर की समानता 16 के तहत, ठीक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत किस में है, तो 17 के तहत। उपाधियों का अंत कहेगा तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 में तो वाक की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता, ये सब किस में आती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। देखिए अनुच्छेद 20 कहेगा तो अपराधियों के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या होता है, तो इसमें आपको क्या, अपराधियों के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत में। और आपको आता है नेक्स्ट, आपको आएगा ये अनुच्छेद, नेक्स्ट आया अनुच्छेद 21, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और याद रखिए किस अनुच्छेद में शादी करने की स्वतंत्रता दी गई है अपने मन से, तो ये आपको अनुच्छेद 21 ही देता है अपने मन से विवाह करने की स्वतंत्रता, ठीक। तो ये आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आ गया। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21 का क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किया है, तो 21 के क में इसको रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। कुछ दशाओं में क्या है, तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण आपको तो अनुच्छेद 22 में मिलेगा। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, मानव से दुर्व्यापार और बाल श्रम कहेगा तो ये आपको अनुच्छेद 23 में मिलता है, ठीक। देखिए यहाँ पे बाल श्रम नहीं, यहाँ बलात् श्रम, यानी जबरदस्ती काम कराना होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर ही बलात् श्रम होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 24, यहाँ पर हो गया कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, ठीक। इसमें क्या है, तो बालकों से काम कराने की एथी के ऊपर दिया गया है कि बालकों से मतलब कि जो रहता है केमिकल फैक्ट्री, उनमें नहीं काम कराया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 25, धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता हो गया। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए धर्म के आचरण और प्रचार, जैसे हम लोग शरीर माथा पे तिलक लगाकर चलते हैं, ये सब क्या है, तो ये आपको आता है अनुच्छेद 25, हमको ये अधिकार देता है कि धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता हमको है। नेक्स्ट आ गया आपको 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। शिक्षक, देखिए
29 शिक्षित संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। क्या है? तो शिक्षित संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 अधिकारों के परिवर्तन कराने के उपचार इसमें दिए गए हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी मूल अधिकार का हनन करेगा तो ये जो है आपका संरक्षक होता है अनुच्छेद 32। ठीक, और इससे और एक फैक्ट समझ आइए, जो अनुच्छेद 32 है इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर की जगह सिर्फ इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर लगा दिया जाए तो उनके अनुसार जो है अधिकारों के परिवर्तन कराने के उपचार को। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति 53 में वर्णन है। ठीक, निर्वाचन राष्ट्रपति का तो ये आपको जो होता है 54 के तहत होता है। 55 में आपको क्या है? तो निर्वाचन की एकल संक्रमण प्रणाली दिया गया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में कहेगा तो कार्यकाल राष्ट्रपति का बताया गया है अनुच्छेद 56 में, कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। उसके बाद अनुच्छेद 57 आता है, पूर्व निर्वाचन की पात्रता बताया गया है। अनुच्छेद 58 में पद हेतु योग्यता, राष्ट्रपति की पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें, क्या क्या पद के लिए उनके पास शर्तें हैं, वो सब बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। शपथ का वर्णन 60 के तहत होता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाते हैं। ठीक, असकामी रिक्तता जो है तो ये आपको 62 से 66 के तहत आती है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति है उनके पास। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो ये अनुच्छेद 73 के अनुसार किया गया है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 77 में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और 74 में क्या होगा? मंत्रिपरिषद का वर्णन है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये 78 के तहत है। संसद का सत्र स्तरावन और विघटन जो होता है ये 85 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 87 में आपको दिया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 के तहत। 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और 123 में अध्यादेश जारी रखने की शक्ति 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा राष्ट्रपति किसके? तो 352 के तहत लगाता है। यहीं अगर आपको कहेगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वृत्तीय आपातकाल कहेगा तो ये आपको लगाता है 360 के तहत राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक निकाय और उनके अनुच्छेद। कुछ जो है संवैधानिक निकाय जो दिए गए हैं उनके अनुच्छेदों से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग किस में आता है? तो 324 में आता है। किस अनुच्छेद में है? तो 324 में आता है निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा तो 343 के क में आता है। ठीक, 343 के क में आते हैं। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कहेगा तो 315 से 323 तक आता है। संघ लोक सेवा आयोग कहेगा 315 से 323 तक। वृत्त आयोग कहेगा तो 280। वृत्त आयोग कहाँ? 280 में आता है। राज्य वृत्त आयोग कहेगा तो ये आपको 243 के आई में आता है। 243 के आई में ये आता है। ठीक, और राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा 243 के के में। और एससी आयोग कहेगा तो 338 के क में आता है। एसटी कहेगा तो 350 के क में। एससी कहेगा तो 338 के क, एसटी कहेगा तो 350 के क में आता है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग 350 के ख में है। भाषाई अल्पसंख्यक ख में और 350 के क में एसटी आता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद में है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है। इन तीनों के बारे में जान लीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहेगा तो ये आपको अनुच्छेद 148, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। जिला नियोजन समिति तो 243 के जेड डी तक है। कहाँ तक है? तो 243 के जेड डी तक है जिला योजन समिति।
महानगरीय योजना समिति कहेगा 243 जेड ई तक है। महानगरीय समिति कहेगा तो 243 जेड ई तक है। अंतर्राज्यीय परिषद 263। अंतर्राज्यीय परिषद कहेगा तो अनुच्छेद 263 में ये आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राज्य भाषा आयोग 343 में वर्णन है। राज्य भाषा आयोग 343। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वैज्ञानिक आयोग 360 में है। सहकारी समितियां 243 के तहत। वस्तु एवं सेवा कर परिषद 269 के क के तहत आते हैं। कितना 269 के क के तहत आते हैं। नेक्स्ट हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का ख और प्रशासनिक अधिकरण 343 के क के तहत। 343 के क के तहत। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।